आता है किसी को अगर वास्तु दोष हो, लगता हो कि हमारे घर में वास्तु दोष है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया हो, ज्योतिषाचार्य ने बताया हो, गुरज्ञ ने बताया हो, जहां पर वास्तु दोष हो वहीं पर शंख का नाद करिए, वास्तु दोष का दुष्प्रभाव नहीं होगा। हमने सुना कल हमें एक वैज्ञानिक बता रहे थे 1928 में बर्लिन की यूनिवर्सिटी में एक शोध किया गया शंख के ऊपर। 1928 में बर्लिन की यूनिवर्सिटी में महाराज जी शोध किया गया शंख के ऊपर में, जिसमें यह निकला कि शंख की ध्वनि से एक बार 2 मिनट की ध्वनि से 1.25 करोड़ विषैले विषाणु मर जाते हैं। इतनी महिमा है शंख में। ये हम नहीं कह रहे, वैज्ञानिक मान रहे ऐसा। बर्लिन की यूनिवर्सिटी में ऐसा शोध किया। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में जरूर उतारना कि हम जब महादेव को जल चढ़ाते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सावधानी से समझिएगा। शिवलिंग है, जब हम भगवान शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए, उस समय आपका ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ में जो लोटा है, तुम्हारे हाथ में जो कलश है, तुम्हारे हाथ में जो पात्र है, वो भगवान को टच नहीं होना चाहिए, भगवान को लगना नहीं चाहिए। थोड़ा ऊपर से, अगर शिवलिंग अगर यहां है तो इससे इतनी ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर से आप जल समर्पित करें। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं उसकी धार धीमी होना चाहिए। हे पार्थ, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। इसलिए हे महाबाहो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उनके वश में न हो जाओ। पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो कि जब संसार सोता है तब मुनि जागता है, और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है।